नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AS2 मिलेटर पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हम आज पढ़ने जा रहे हैं भारत में आने वाले विदेशी यात्री और उसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म। स्टार्ट करते हैं हम भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनानी रोमन लेखकों के बारे में, जो यूनान से हमारे देश में आए थे, उन यात्रियों के बारे में। यूनानी रोमन लेखक में सबसे पहले आए थे हेरोडोटस, फिर आए थे टेशियस, फिर आए थे डाइमेक्स, तीसरे पे आए थे डाइमेक्स, चौथे नंबर पे आए थे मेगास्थनीज, फिर आए थे डायोनोसिस, फिर आए थे टालमी और फिर आया था प्लिनी। पहले पे कौन? हेरोडोटस, टेशियस, डाइमेक्स, मेगास्थनीज, डायोनिसिस, टालमी और प्लिनी। ये हमारे देश में यूनान से आने वाले कुल 7 यात्री थे। इससे आगे हम पढ़ेंगे हेरोडोटस के बारे में। हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाता है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम हिस्टोरिका। भारत, उस पुस्तक के में क्या मिलता हमें? भारत और पारस मतलब कि ईरान के मध्य संबंधों के बारे में पता चलता है हमें। टेशियस ईरान का राजवैद था। क्या था? ईरान का राजवैद। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक। सिकंदर भारत में आया था, उसके साथ में कौन कौन से लेखक आए थे? निरियाकस, आनिस्क्रिट और अरिस्टोबुलस। कौन कौन? निरियाकस, आनिस्ट्रिक्स और अरिस्टोबुलस। ये किसके साथ में आए थे? सिकंदर के साथ में, मतलब कि सिकंदर के समकालीन थे ये। मेगास्थनीज के साथ कौन? मेगास्थनीज कहाँ पर आया था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। कहाँ पर आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और उसके द्वारा, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। डायनोसियस के साथ कौन था? डायनोसियस था भाई मिस्र नरेश। टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। और ये किसके राज दरबार में आया था? अशोक के राज दरबार में आया था। कहाँ पे आया था? अशोक के राज दरबार में। टालमी 2री शताब्दी में आया था। इसके द्वारा लिखी गई बुक का नाम भारत का भूगोल। भारत का भूगोल किसने लिखी हुई है? टालमी की। प्लिनी के द्वारा क्या लिखी हुई है? अपनी नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई है? प्लिनी के द्वारा। चीन की तरफ से आने वाले यात्री बोल लो या लेखक जो चीन से आए थे। फाइयान, स्यूंगन, हेनसांग और इत्सिंग। कौन कौन से? फाइयान, संयुगन, हेनसांग और इत्सिंग। फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और MP, इसने अपनी पुस्तकों में क्या किसके बारे में बताया? MP के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। 14 वर्ष तक भारत में रहे। कितने समय तक भारत में रहे? 14 वर्ष तक। संयुगन 1518 ईस्वी में भारत आया था। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था। 629 ईस्वी में चीन से भारत आया था। भ्रमण वृत्तांत मतलब घूमने के उद्देश्य से आया था। ये उड़ीसा के कहाँ से? शियुकी। कहाँ आया था? शियुकी। हेनसांग
हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आर्यशील बद्र थे। हेनसांग जब आया था भारत में उस समय उसने अध्ययन कराया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? शील बद्र। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। जो नालंदा विश्वविद्यालय था अपना किसके लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध दर्शन के लिए, बौद्ध दर्शन के लिए। इत्सिंग 7वीं शताब्दी में आया था, 7वीं शताब्दी में भारत में आया था। नालंदा विक्रमशील विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। इसने अपनी रचनाओं में किस किस का कराया? नालंदा का विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अरबी लेखक या अरबी यात्री कौन कौन आए थे? अल-बरूनी और इब्न बतूता। कौन कौन आए थे? अल-बरूनी, इब्न बतूता। फिर आगे जो कहीं कहीं तक आए थे, मतलब ये अपने तिब्बत साइड तक आगे, तो उन अन्य लेखक कौन कौन से थे? एक थे तारानाथ, अपने तारानाथ कहाँ से आए थे? तिब्बत लेखक थे, तिब्बती लेखक थे। इनकी कौन कौन सी रचना है? कंगियूर तथा तंगियूर, इनकी ये प्रमुख 2 रचना रही हैं। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में आए थे। कब आए थे? 13वीं शताब्दी में। पांड्य इतिहास का विवरण मिलता है। किसका विवरण मिलता है? पांड्य इतिहास का विवरण मिलता है जिसकी रचनाओं में। ये हो गया अपने यहाँ। फिर ये आगे, मतलब ये जो यात्री आए थे, कौन सा यात्री किसके राज दरबार में आया था? इब्न बतूता कहाँ पर आया था? मोहम्मद बिन तुगलक की यहाँ पर आया था, राज दरबार में आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने 1333 में इसको दिल्ली का काजी बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको, इब्न बतूता को 1333 में दिल्ली का काजी भी बनाया था। कैप्टन हाकिंस किसके राज दरबार में आया था? जहांगीर। कैप्टन हाकिंस किसके राज दरबार में आया? जहांगीर। सर टॉमस रो जहांगीर। डाइमेस बिंदुसार। डाई कब कराएंगे हम? कितने कोई वाले सफेद कुर्ता पहन रहे हैं और उस पर कितने कितने बिंदु लाग जाए तो हम उसने ठीक करवाना खतर के कराएंगे डाइमेक्स बिंदुसार। डायनोसिस किसके में आया था? अशोक के में। किसके में? अशोक के में। जब कोई भी है उसके डाई कराई है, जब उस कुर्ते गए तो उसने देखकर लोग क्यों हो गए? शोक में चले गए। वो इसके इतने वो लाग रहे थे बिंदु, सारे सांप क्या हो गए? शोक हो गए। शोक था अशोक, डायनोसिस अशोक। फाइयान विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय किसकी उपाधि ले रहा था? विक्रमादित्य। या विक्रमादित्य की उपाधि इसी है, बहुत से राजाओं ने ली है। या बाराबोसा कृष्णदेव राय। पिलनी किस कब आया था? 1ली शताब्दी में आया था। टालमी कब आया था? 2री शताब्दी में आया था। इत्सिंग आया था 7वीं शताब्दी में। अलमसुद्दीन क्या आया था? महिपाल प्रथम या प्रतिहार के राज दरबार में कौन आया था? अलमसुद्दी। हेनसांग किसके राज दरबार में आया? हर्षवर्धन के। हेनसांग आया हर्षवर्धन के। निकोला मैनुकी औरंगजेब किसके राज दरबार में आया? औरंगजेब में। मार्को पोलो कायाल। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य।
हेरोडोटस, हेरोडोटस 5वीं शताब्दी में आया। कब आया? 5वीं शताब्दी में आया। अलबरूनी, मोहम्मद गजनवी, अलबरूनी किसके राज दरबार में आया? मोहम्मद गजनवी के। हैमिल्टन, फ्रुक्सियार, हैमिल्टन किसके राज दरबार में आया? फ्रुक्सियार, फ्रुक्सियार। ये कुछ अभिलेखों से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे माना जाता है? भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे माना जाता है? सर अलेक्जेंडर कनघिम, सर अलेक्जेंडर कनघिम। सर्वप्रथम भारत का जिक्र हुआ, भारत का कहाँ पे जिक्र हुआ? सर्वप्रथम भारत शब्द का जो जिक्र हुआ हाथी गुम्फा अभिलेख में। कहाँ पे? हाथी गुम्फा अभिलेख में। दुर्भिक्षक, दुर्भिक्षक की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख कौन सा है? सोहोगोरा। कौन सा? सोहोगोरा। हुन आक्रमण की जानकारी देने वाला अभिलेख से मिलता है, मिलते हैं, क्या मिलते हैं भाई? हुन आक्रमण की जो जानकारी दे उससे काम अभिलेख से क्या मिलते हैं? बितरी स्तंभ लेख। कैसे मिलते हैं हुन आक्रमण की जानकारी? हमें बितरी स्तंभ लेख से। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता हमने? एरन अभिलेख से, एरन अभिलेख से। मंदसौर अभिलेख से क्या प्राप्त होता है? मंदसौर अभिलेख से क्या प्राप्त होता है? रेशम बुनकरों की श्रेणियाँ, रेशम बुनकरों की श्रेणियाँ, मतलब कि जो ये बुनकर थे इनकी भी श्रेणियाँ बटी हुई थी। अभिलेखों का अध्ययन, इपिग्राफी, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी। तिथि रहित अभिलेख कौन सा है? तिथि रहित अभिलेख हाथी गुम्फा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऐसा अभिलेख कौन सा है भाई जिसमें कोई भी तिथि का वर्णन नहीं मिलता? कौन? वो है हाथी गुम्फा। सबसे पुराना अभिलेख है 1420 ईस्वी पुराना है। वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नास्त्य का अभिलेख का उल्लेख भी मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? नास्त्य का। गृहस्थावास का साक्ष्य, गृहस्थावास का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ब्रजोम कश्मीर से। जो ब्रजोम कश्मीर से, ब्रजोम जगह है कहाँ पे? कश्मीर में। इससे यहाँ से पाषाणिक पुरास्थल से, नवपाषाणिक पुरास्थल मतलब यहाँ पे जो प्राप्त कश्मीर में ब्रजोम में के भी पाया रखा हमने नवपाषाणिक पुरास्थल। प्राचीनतम सिक्कों को कहा जाता था? आहत सिक्के। और प्राचीनतम सिक्कों को कहा जाता था हमें आहत सिक्के। और साहित्य में जो हमारे प्राचीनतम साहित्य उनको क्या कहा जाता था? कासार्पण, 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 कासार्पण। सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखवाए, सबसे पहले सिक्कों पर लेख किसने लिखवाए थे भाई? यवन शासकों ने। किसने? यवन शासकों ने। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? अरकमेडु, अरकमेडु पुदुचेरी से, अरकमेडु पुदुचेरी। अरकमेडु कहाँ पे है? पुदुचेरी में। सबसे पहले भारत के संबंध स्थापित हुए, सबसे पहले भारत के संबंध स्थापित हुए अपने श्रवणभूमि। कहाँ? श्रवणभूमि वर्तमान म्यांमार, श्रवणभूमि वर्तमान म्यांमार। श्रवणद्वीप वर्तमान मलाया और कंबोज वर्तमान कंबोडिया। लक्षद्वीप वर्तमान जावा। महत्वपूर्ण अभिलेख एवं संबंधित शासक, कौन से शासक ने कौन से अभिलेख लिखवाए थे? हाथी गुम्फा, कलिंग राजा खारवेल,
कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख। रुद्रदामन, बारिश में बाज रही थी रुद्रा उसका के पड़ गया दामन, बढ़ने न की कहेंगे हम गिरना, के गिर गया दामन, गिरनार अभिलेख रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ समुंदरगुप्त। मंदसौर मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार राजा भोज। बित्री सकंदगुप्त, भीतर ले जाकर क्या कर दिया है स्कंद उसने कति गुप्त कर दे है, इसी इतनी भीतर ले जा उसने। देवपाड़ा विजय सेन। गरुड़ स्तंभ या वेशनगर, यवन राजदूत हेलियोडोटस यवन राजदूत हेलियोडोटस। एरन अभिलेख भानुगुप्त। एरन अभिलेख था हमने क्या का साक्ष्य मिला था, सती प्रथा का। अब आ गया बौद्ध धर्म के बारे में हम क्या जाना है, एक या तो यह बात सबने पता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे अपने, गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता था, एशिया का ज्योतिष पूज। और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 1563 ईसा पूर्व। जन्म स्थान कपिलवस्तु का लुम्बिनी नामक स्थान। पिता का नाम यशोदमन, माता का नाम माया देवी, सौतेली माँ का नाम प्रजापति गौतमी। बचपन का नाम क्या था इनका, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। पुत्र का नाम राहुल और पत्नी का नाम यशोधरा। बुद्ध का किस आयु में विवाह हुआ था, बुद्ध का विवाह किस आयु में हुआ था, 16 वर्ष की आयु में। गृह त्याग किस वर्ष की अवस्था में किया था उन्होंने, 29 वर्ष की अवस्था में क्या किया था, गृह त्याग की प्रक्रिया को क्या न कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग के बाद कपिलवस्तु की सैर पर बुद्ध ने क्या दृश्य देखा भाई, क्या देखा उसने, एक तो बूढ़ा व्यक्ति देखा, वो बूढ़ा व्यक्ति क्या था, बीमार था, मतलब ये कंटेंट में एक लैम है याद रखने खातर ना, तो उसने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव देखा और एक सन्यासी देखा था। एक बूढ़ा व्यक्ति देखा वो बीमार था, फिर घूमते घूमते देखा आगे उसका शव मिला और वो शव किसका था, एक सन्यासी था। वो बूढ़ा व्यक्ति क्या था, एक सन्यासी था। उसको क्या क्या मिला, गृह त्याग के बाद कपिलवस्तु की सैर पे बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी। बौद्ध के प्रथम गुरु अल्लार कलाम। बौद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, अल्लार कलाम से बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। अल्लार कलाम से बुद्ध ने किसकी वो ली थी शिक्षा, सांख्य दर्शन की। अल्लार कलाम के बाद महात्मा बुद्ध ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी, रुद्रक रामपूत से। ज्ञान प्राप्त हुआ पीपल वृक्ष के नीचे। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, पीपल वृक्ष के नीचे। कौन सी नदी के किनारे,
निरंजन फल्गु नदी के किनारे। कहाँ पे? निरंजन फल्गु नदी के किनारे। ज्ञान प्राप्ति के समय बुद्ध की आयु कितनी थी? 35 वर्ष। कितनी थी? 35 वर्ष। कितने समय तक उसने कठिन तपस्या करी? 6 साल तक। ज्ञान प्राप्त के बाद उसको गौतम बुद्ध को किस नाम से जाना? सिद्धार्थ से उनका नाम बुद्ध पड़ा। मतलब कि सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम था, तो नाम बुद्ध नाम कब पड़ा था? ज्ञान प्राप्त के बाद। बौद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया उन्होंने? सारनाथ में। कहाँ पे? ऋषिपत्तनम। ऋषिपत्तनम। बौद्ध का सर्वप्रथम उपदेश कहलाया धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन मतलब उसने ये सब बढ़िया उपदेश दे दिया कि लोगों ने अपना धर्म बदल दिया, तो उसको क्या कह दिया? धर्मचक्र परिवर्तन। उपदेशों की भाषा मतलब जो गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए हैं वो कौन सी भाषा में दिए हैं? वो दिए हैं पाली भाषा में। पाली भाषा में। भाषा तो क्या हुआ? लिपि हुआ है। लिखने के वाले ढंग को हम क्या कहेंगे? लिपि। इसने पूछ कह रखी है तो भाई भाषा माननी पड़ेगी। उपदेश की भाषा पाली। उपदेश कहाँ कहाँ दिए? कौशल, वैशाली और कौसंबी। कौशल, वैशाली और कौसंबी। बौद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए कौशल की राजधानी श्रीवस्ती में। कौशल की राजधानी श्रीवस्ती में। बौद्ध के प्रमुख राजा अनुयायी कौन कौन से थे? बिंबिसार, अशोक, प्रसेनजीत और उद्दीन। बिंबिसार, अशोक, प्रसेनजीत और उद्दीन ये क्या थे? बौद्ध के प्रमुख राजा अनुयायी थे। बौद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व और कुशीनार स्थान पर। मृत्यु का कारण क्या रहा था? मृत्यु का कारण यह था चंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद। मतलब चंद ने उसके गौतम बुद्ध के भोजन में क्या मिला दिया था? जहर। अंतिम संस्कार किसने किया था? गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार किसने किया था? मल्लों ने। एक अनुश्रुति के अनुसार बौद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण किया। कितने स्तूपों का निर्माण किया? 8 स्तूपों का। बुद्ध की जन्म एवं मृत्यु विधि किस आधार पर निश्चित किया गया है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु इस टाइम पर हुई है, जन्म इस समय हुआ था? वो है अपना कैंटोन अभिलेख द्वारा। बौद्ध के प्रमुख ग्रंथ के कहा गया? त्रिपिटक मतलब 3 ग्रंथ थे, उनको क्या कहते हैं हम? त्रिपिटक। कौन कौन से में? विनयपिटक, सूत्रिपिटक और अभिधम्मपिटक। विनयपिटक इसमें क्या मिलता है? संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह है। क्या का संग्रह है? नियमों का संग्रह है। इसमें संघ के अनुशासन तोड़ने पर एक किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। मतलब कि कोई संघ के नियम तोड़ दिए हैं, उसके प्रायश्चित करने हैं, तो उनकी सूची भी दी गई है विनय पिटक में। सूत्रिपिटक इसमें बौद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया है। मतलब संवाद के रूप में मतलब संक्षिप्त में इसको संकलित किया है। सूत्रिपिटक के 5 निकाय हैं। कितने निकाय हैं सूत्रिपिटक के? 5 निकाय। दीर्घ, मंजिम, संयुक्त, अंगतोर और खुद्दक।
ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। खुद्दक, दिग, मंजिम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक निकाय। बौद्ध के प्रमुख जन्म से जुड़ी जातक कथाएं किसमें संकलित हैं? खुद्दक निकाय में। किसमें संकलित है? खुद्दक निकाय में। खुद्दक निकाय में धम्मपद, नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन, थेरागाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत, थेरीगाथा बौद्ध भिक्षुणियों का गीत। अभिधम्पटिक, 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 इसमें सूत्रिपिटक के वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के में निवारण शब्द का अर्थ है, मतलब ही निवारण करना। इसका अर्थ क्या है? तृष्णा को अक्षीण, तृष्णा को अक्षीण मतलब कि दीपक का बुझ जाने वाली व्यवस्था में चला जाना, दीपक का बुझ जाने की व्यवस्था में चले जाना। विश्व दुखों से भरा हुआ है का सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया गया? उपनिषद से। विश्व दुखों से भरा हुआ है का सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया गया? मतलब यार प्रश्न की सेंस नहीं बनी। मतलब विश्व दुखों से भरा हुआ है, यह बात मतलब कि किसके सिद्धांतों में लिखी है? भाई बुद्ध के सिद्धांतों में। कौन सा में? उपनिषद में से। बौद्ध सभाएं तथा संगतियाँ, बौद्ध सभाएं एवं संगतियाँ कहाँ पर हुई थी भाई? बौद्ध, ये बौद्ध की गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद में हुई थी। जितनी संगतियाँ हुई थी कितनी कहाँ पर हुई थी? मतलब कब हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? स्थान था राजगृह और उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। द्वितीय संगति हुई थी वैशाली में, इसके अध्यक्ष थे सभाकामी। तृतीय संगति हुई थी पाटलिपुत्र, इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस्त। कौन थे? मोगलीपुत्र तीस्त। चतुर्थ संगति कुंडलवन में हुई थी, इसके अध्यक्ष थे कौन? वसुमित्र अवघोष। वसुमित्र या अवघोष कह लें। कौन सी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? मतलब ये तो अध्यक्ष थे, शासन मतलब राजा कौन थे उस समय? प्रथम बौद्ध संगति हुई अपने आजाद शत्रु के में, द्वितीय कालाशोक के में, तृतीय अशोक के में, चतुर्थ कनिष्क के में। चतुर्थ कनिष्क। इसकी याद रखने की ट्रिक है, आज काले का शोक कोनी, आज काले का शोक कोनी, आज तय आजाद शत्रु, काले तक काला शोक, शोक तय अशोक, कोनी तय के बन गया नी कनिष्क। कनिष्क। आज काले का शोक कोनी, आजाद शत्रु, काला शोक, अशोक और राजा कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, एक भाग हीनयान, दूसरा भाग महायान। हीनयान और महायान दो उनमें बट गया। इनकी क्या क्या विशेषता थी? हीनयान का क्या था? इनके आदर्श थे बुद्धिस्टों, मतलब ये अपनी साधना से निवारण की प्राप्ति करते थे। किससे? साधना से। और महायान वाले थे जो ये अहित पद मतलब ये दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए निवारण में विलंब देते थे कि निवारण बेशक बाद में हो जाओ पर दूसरे का क्या हो
उस कल्याण उसको कल्याण को प्राथमिकता देते थे। कहाँ में? कौन से में? महायान में। धार्मिक जुलूस किसकी देन है? धार्मिक जुलूस किसकी देन है? बौद्धों की। बौद्धों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा? वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा? बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक जन्म का प्रतीक क्या मानना है बौद्ध धर्म में? कमल एवं सांड। गृह त्याग का घोड़ा। ज्ञान पीपल। निवारण पदचिन्ह। मृत्यु स्तूप। मृत्यु स्तूप। बौद्ध धर्म से कुछ संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ कोलीय वंश से थी। कौन से वंश से थी? कोलीय वंश से। अजंता की गुफाओं तथा एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? बौद्धों ने। किसने करवाया था? एक एलोरा की गुफा है, अजंता की गुफाएं हैं, यह हमारे महाराष्ट्र में है। इनकी का निर्माण किसने करवाया था? बौद्धों ने। बोधिसत्व पद्म पाणी का चित्र कहाँ है? बोधिसत्व पद्म पाणी का चित्र कहाँ है? अजंता की गुफाओं में। अजंता की गुफाओं में। बौद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर। कहाँ दिया था? कुशीनगर। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली पहली स्त्री कौन थी? इम्पोर्टेंट फैक्ट है भाई वो भी, कि बौद्ध धर्म में प्रवेश या बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? अमरपाली। अमरापाली। अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादक किया बुद्ध ने। अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादक किसने किया? बुद्ध ने। गौतम बुद्ध के पिता किस गण के मुखिया थे? शाक्य गण के। शाक्य गण के मुखिया कौन थे? गौतम बुद्ध के पिता। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। 4 महान सत्य की अवधारणा किस धर्म में है? बौद्ध धर्म में। 4 महान सत्य की अवधारणा किस धर्म में है? बौद्ध में। व्याख्या क्या है? वे चार महान सत्य हैं। दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपादक। किस धर्म के लिए चैत्य एवं विहारों का निर्माण किया गया है? बौद्ध धर्म के। बौद्ध भिक्षुओं के लिए खालिस्तान की गुफा किस राज्य में स्थित है? बिहार में। लोमा ऋषि की गुफा किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। सारनाथ में स्थित थम्मेरण स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। किसने करवाया था? अशोक ने। महाबोधि मंदिर जो बौद्धों का प्रमुख तीर्थ स्थल है वह कहाँ पे है? बिहार में। वैश्विक स्मृति दिवस किस अवसर पर मनाया जाता है? बुद्ध के जन्मदिन पर। सारनाथ स्तंभ पर चक्कर किस से इंगित करता है? प्रगति को। किसको इंगित करता है? प्रगति को। अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? जोगढ़ में। सरहूत स्तूप कहाँ है? एमपी के सतान जिले में। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? न्याय दर्शन से। किससे है? न्याय दर्शन से। बौद्ध संहिता परिषद कब शुरू हुई? बुद्ध की मृत्यु के पश्चात। कब शुरू हुई? बुद्ध की मृत्यु के पश्चात। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म में के अपनाने या दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? महाबोधि मंदिर समूह से।
कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की संस्कृति का मिश्रण है? एलोरा की गुफा। अजंता की गुफाओं जो 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई है, वह कौन सी सदी में बनाई गई थी? 6वीं सदी में। महाबोधि या महाजागृति मंदिर कहाँ है? बिहार में। महाबोधि या महाजागृति मंदिर कहाँ है? बिहार में। विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। विक्रमशिला विहार का संस्थापक धर्मपाल। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? कनिष्क। कौन था? राजा कनिष्क। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ। अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ से। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पनाव किस इंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? मिनेंडर पर। किस पर डालता है? मिनेंडर पर। मिलिंद पनाव क्या है? मिलिंद पनाव क्या है? बौद्ध पाठ। मिलिंद पनाव क्या है? बौद्ध पाठ। इच्छा सब कष्टों का निवारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म? बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? सुशुद्ध। सुल्तानी युग बौद्ध की कौन सी शाखा प्रभावशाली थी? तंत्रयान। कौन सी थी? तंत्रयान। भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन सा है? वामसाथ पाक्षिणी। वामसाथ पाक्षिणी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? रेनपांच ने। रेनपांच ने। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति बुद्ध की। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति कौन सी थी? बुद्ध की। बुद्ध की मूर्ति से पहले हमारे यहाँ पे कोई भी मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी। तो जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बना है। ये हमारे कुछ मतलब बौद्ध मठ हैं, उनके बारे में है। ये जो भी ऊपर लिख रखे हैं ये हमारे प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीटेड हैं। ये हमने मान लो YCT में लगभग सारे पेपर छान कर उसके बाद ये लिखे हैं टोक आप खातर। नाको मठ किन्नौर हिमाचल प्रदेश। माथो मठ तिब्बत। लिंगडम मठ सिक्किम। शंकर मठ लद्दाख। अलचीगेपा जम्मू एंड कश्मीर। टाबो मठ ताबोगांव हिमाचल प्रदेश। नामग्याल मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। सासुर मठ लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश। हेमिस्टिकेश मठ लद्दाख। सासुर मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। मीन डार्लिंग मठ देहरादून। रूमटेक मठ गंगटोक। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश।
नाम डार्लिंग मैसूर, नाम डार्लिंग मठ मैसूर। बोधि मठ, बोधि मंडा मठ बोध गया बिहार। धूम मठ पश्चिम बंगाल। ठिसके ले, ठिसके मठ की तय ले। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक, सांख्य दर्शन कपिल देव, योग दर्शन पतंजलि, चारवाक या लोकायत चारवाक ऋषि, न्याय गौतम, न्याय गौतम, वैशेषिक कनाद, वैशेषिक कनाद। परमाणुवाद का जनक कौन? महर्षि कनाद। पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण। लिंगायत दर्शन महर्षि वासवराज, लिंगायत महर्षि वासवराज। पांच मत, पांच मत कौन कौन से हैं दर्शन शास्त्र से और उनके प्रतिपादक? सुकन्यावाद नागार्जुन, सुकन्यावाद नागार्जुन। द्वैतावाद सिद्धांत माधवाचार्य, माधवाचार्य। अद्वैतावाद शंकराचार्य, अद्वैतावाद शंकराचार्य। द्वैतवाद निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य। कौन? निम्बकाचार्य। उसके बाद शुद्धवाद्वैतवाद, शुद्धवाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य याद कर लो या विष्णु स्वामी कर लो, विष्णु स्वामी कर लो। ये के जो कट रहा भाई थोड़ा, हाँ इस नाम लिख लेंगे। भाई लिखण में थोड़ी सी दिक्कत आवा है। विषि टा द व ता वाद, द्वैतवाद। ये किसका यो? रामानुजनाचार्य का। विशिष्टता द्वैतवाद, विशिष्टा द्वैतवाद किसका है? रामानुजनाचार्य। जैन धर्म, जैन धर्म, जैन धर्म इनके संस्थापक थे ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर भी कौन थे? ऋषभदेव। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के पिता का नाम अशोकसेन। किस अवस्था में संन्यास रूप धारण किया था? 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में। पार्श्वनाथ द्वारा दी जाने वाली शिक्षा, पार्श्वनाथ द्वारा दी जाने वाली शिक्षा: हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जन्म 540 ईसा पूर्व। बड़े भाई का नाम नंदीवर्मन। जन्म स्थान कुंडग्राम वैशाली। पिता का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था? बोध के बचपन का भी नाम था, पर महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला। पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी, अनुजा प्रियदर्शनी। पत्नी का नाम यशोदा। और बचपन का नाम वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। महावीर के पिता
ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। कौन से कुल के सरदार थे? ज्ञात्रक कुल के। माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। 30 वर्ष की अवस्था में उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। मतलब 30 वर्ष की उम्र हुई थी महावीर जी की जब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने ग्रह त्याग किया हो। ज्ञान प्राप्त कहाँ, कैसे और कहाँ हुआ? कैसे हुआ भाई? 12 साल की कड़ी तपस्या की थी। कितने साल की थी? 12 साल की। और कहाँ हुआ था? जरबिक के समीप ऋक्षुपालिक नदी के तट पर। कहाँ पर? ऋक्षुपालिक नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। कहाँ पे भाई? साल वृक्ष के नीचे। इस समय महावीर जी विजेता अरहित वृजित और निगंथ बंधनहीन कहलाए। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? उनके दामाद जामिल। महावीर ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए? प्राकृत या अर्ध मगधी। प्राकृत या अर्ध मगधी। प्रथम जैन भिक्षुणी विद्वान की पुत्री कौन थी? चंपा। कौन थी? चंपा। महावीर के शिष्यों को विभाजित किया गया 11 गण द्रोह में। कितने में? 11 गण द्रोह में। जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक कौन हुआ? आर्य सुधर्मा। यह एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद जीवित रहा। कैसा गंधर्व था? जो महावीर की मृत्यु के बाद जीवित रहा। जैन धर्म संघ के मुखिया को क्या कहते थे? गंधर्व। स्वामी महावीर के भिक्षु संघ की प्रधान चंदना। जैन धर्म का बंटवारा। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि जैन धर्म 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर, दिगंबर। कारण लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में 12 सालों तक एक भीषण अकाल पड़ गया था, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए थे। कहाँ चले गए थे? भद्रबाहु कर्नाटक। किंतु कुछ शिष्य स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। स्थूलभद्र के साथ कहाँ रुक गए? मगध में ही। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध में साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया। उनका आपस में मतभेद हो गया, जिसके कारण जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में बट गया। कितने संप्रदायों में बट गया? 2 में। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर। भद्रबाहु के शिष्य कहलाए दिगंबर, नगर में रहने वाले। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचारों को काजात से लिया गया है, सांख्य दर्शन से। जैन धर्म इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में क्या कहें? ईश्वर को नहीं मानते। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। आत्मा की मान्यता है। महावीर
पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। महावीर जी किसके में पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा उद्दीन बौद्ध धर्म ने भी माना था, फिर इसने अब चेंज कर लिया था, फिर इन्हें जैन धर्म अपना लिया था। वंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघ चंदेल शासक, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? जैन दर्शन से। कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? भद्रबाहु। कौन है? भद्रबाहु। जैन तीर्थंकर की जीवनियों का वर्णन की जैन धार्मिक ग्रंथ में किया गया है। कल्पसूत्र। साहती की मृत्यु। साहती नहीं है भाई, वो यार लिखने का फर्क है, ताऊ दिखा नहीं था क्योंकि महावीर है। महावीर की मृत्यु 72 साल की आयु में हुई थी। 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। कितने ईसा पूर्व हुई थी? 468 ईसा पूर्व। जगह पावापुरी या राजगीर। पावापुरी या राजगीर। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव सबसे पहले तीर्थंकर, उनका प्रतीक चिन्ह था सांड। ये था सांड। अजीतनाथ दूसरे तीर्थंकर थे, उनका क्या था? हाथी। संभव तीसरे तीर्थंकर थे, इनका था निशान स्वास्तिक। उसके बाद आज अपने पार्श्व 7वें नंबर के तीर्थंकर थे और स्वास्तिक संभव का घोड़ा था, इसका संपार्श्व का था स्वास्तिक। और शांति 16वें नंबर के तीर्थंकर थे, इनका था हिरण। अरनाथ का था 18वें नंबर पे मीन। नामी नीलकमल। स्टोनिमी शक। पार्श्व श्रेप। महावीर सिंह। माफी चाहूंगा भाई, थोड़ा एक टेक्निकल एरर आ गया था। पार्श्व श्रेप महावीर सिंह। जैन संगति वर्ष और स्थल और उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम संगति हुई 300 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र सतुलभद्र इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय थे 6वीं शताब्दी में हुई, बलभी और अक्षमा श्रागण इसके कौन थे? अध्यक्ष थे। जैन समुदाय का प्रमुख पर्यूषण। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत अहिंसा। जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? महावीर ने। अनुदात शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन से। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर का नाम वर्धमान। जैनों के सृष्टि निर्माण हेतु 2 मूल तत्व हैं, जीव और अजीव। चेतन तत्व जीव, अचेतन तत्व अजीव।
जैनों का मौलिक सिद्धांत स्तंभगी सिद्धांत। अन्य नाम स्यादवाद, अनेकांतवाद। गोमेतवेश्वर की मूर्ति कर्नाटक। श्रवण बेलगोला। निर्माण गंगवंश की राजा प्रधानमंत्री चामुंडा राय द्वारा। इसके द्वारा गणवंश के राजा प्रधानमंत्री चामुंडा राय द्वारा। यह महावीर की मूर्ति कायोत्सर्ग मुद्रा द्वारा बनाई गई। तपस्या करते हुए महावीर वातावरण में इतना अनभित थे कि पैरों पर सांप लिपटे रहते थे। क्या लिपटे रहते थे? सांप। इसकी ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति बनी है। यह विश्व में एक ही पत्थर की से बनी बिना सहारे की सबसे लंबी मूर्ति है, जिसकी तक कोई सपोर्ट नहीं दे रखी। वो इकलौती मूर्ति किसकी है? महावीर की। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ? माउंट आबू राजस्थान। निर्माण विमल शाह द्वारा। खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने और सितनावासल या सीतनावासल गुफा जैन धर्म से संबंधित हैं। पदुकोट्टी जिला तमिलनाडु में है। पदुकोट्टी जिला तमिलनाडु में है। आशा करता हूँ भाई क्लास आपको अच्छी लगी होगी, शानदार लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो भाई क्लास ने लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। थारा एक लाइक करें तो थारा किते गुट्ठा नहीं दसता, आड़े किसी गरीब भाई का भला हो जाएगा। और हम अपनी ओर से आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।